टॉप 25 खबरें आप देख रहे थे 2 बजे के इस बुलेटिन में। जेएनयू में देशद्रोह के मामले को जरा बात उसकी कर ले। पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अफजल गुरु के फांसी के 1 साल पूरे होने पर जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद और अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगे थे। लगातार वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और अभी जो लाल गोला आपको नजर आ रहा है, जो शख्स नारेबाजी कर रहा है, वो है कन्हैया, जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कल आपने ताल ठोक के प्रोग्राम में भी देखा होगा, इस चीज को जायज ठहराते हुए कन्हैया लाल आ रहे थे और अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। तो इस मामले में पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। 1 साल पूरा हुआ अफजल गुरु की फांसी का, उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद, देश विरोधी नारे लगाए गए। जेएनयू में देशद्रोह की खबर दिखाई थी आपको पहले भी। हम लगातार इस खबर पर आपको अपडेट देते आ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। एक और शख्स उमर खालिद आपको नजर आ रहा है तस्वीरों में, जो आजादी आजादी नारे लगाए जा रहा है, देश विरोधी ये नारे हैं। उसकी गिरफ्तारी कब होगी, ये बड़ा सवाल है। एक तस्वीर तो कन्हैया कुमार की है जिसकी गिरफ्तारी हो गई है और दूसरी तरफ उमर खालिद आपको नजर आ रहा है। दोनों ने जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफजल गुरु जिंदाबाद के समर्थन में इन दोनों ने नारे लगाए थे। न्यूज रूम से रोहित सरदाना मेरे सहयोगी और हमारे साथ अनुराग ढांडा भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनुराग, आपका इस पूरे मसले पर अपडेट ये कि कन्हैया तो गिरफ्तार कर लिया गया है, कब खालिद पर कार्रवाई होगी, कोई जानकारी मिल रही है इस पर? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कार्रवाई होनी तो तय है, लेकिन फिलहाल उमर खालिद समेत जेएनयू के तमाम जितने यूनियन के लोग हैं उन सभी का फोन इस वक्त बंद है और उनको ट्रैक करने की कोशिश हम लोग भी अपनी तरफ से कर रहे हैं कि आखिर किस जगह पर वो लोग इस वक्त मौजूद हैं और क्या पुलिस कार्रवाई उन पर हुई या नहीं, ये कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल अगर देखें तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर जबरदस्त प्रोटेस्ट एबीवीपी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कोशिश यहाँ पर यही दबाव बनाए रखने की कि जो बचे हैं लोग उनकी भी गिरफ्तारी हो। और उमर खालिद खासतौर पर जिसकी भाषा भी आपने देखी होगी कि लाइव शो के दौरान भी और वहां पर अनुराग से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रोहित न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। रोहित, आपके दोनों कार्यक्रम में ये दोनों लोग आए थे, दोनों अपने इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को जायज ठहरा रहे थे और अब अनुराग बता रहे हैं कन्हैया की गिरफ्तारी, उसके बाद ये सारे आयोजक अपने फोन बंद करके बैठ गए हैं। देखिए रूबिका, निश्चित तौर पर इस वक्त दबाव है। आपने जिस तरीके से आज सुबह सुना गृह मंत्री राजनाथ सिंह को, उसके बाद एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी का भी बयान था, इसको देखकर ये तो संकेत साफ दिखने लगे थे कि सरकार अब कार्रवाई करने के मोड में आई है। भले ही वो 2.5 से 3 दिन के बाद आई हो, हमारे लगातार दबाव बनाने के बाद आई हो, इस पर कार्रवाई होगी। आज सुबह से जो घटनाक्रम हुए उन पर नजर डालनी जरूरी है। लोगों को ये बताना जरूरी है कि आज सबसे पहले प्रेस क्लब में जो कार्यक्रम हुआ था उसको लेकर एक एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने कहा हमने सुओ मोटो की है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमने लिखकर शिकायत दी थी इसलिए की है। लेकिन हैरानी की बात यह है, जिन लोगों की तस्वीरें दिख रही हैं, जिन लोगों के फोटोज हैं जो उस बैनर के आगे बैठे हुए हैं, उनको देखते हुए भी केवल एसएआर गिलानी प्लस अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसमें सवाल है कि क्यों अज्ञात, क्यों, जब वो सब लोग दिख रहे हैं। कल प्रोफेसर साहब बैठकर जी न्यूज पर सबके नाम बताकर चले गए, कौन कौन आया था, किस किस ने भाषण दिया था, भाषण में क्या क्या कहा था, कौन ऑर्गेनाइजर्स थे, किसके नाम पर कमरा लिया गया, तो वो लोग अज्ञात कैसे हो गए। अब दूसरी बड़ी चीज जहां से कहानी पूरी शुरू हुई थी वो है जेएनयू का कैंपस। आपको बता दूं कि जेएनयू का कैंपस अपनी गतिविधियों के लिए, खासतौर पर राजनीतिक गतिविधियों के लिए हमेशा से चर्चा में रहा है। इससे कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक कार्यक्रम रखा था राम मंदिर पर चर्चा का, उसको लेकर भयंकर हंगामा हुआ था जेएनयू में। लेकिन हैरानी इस बात की है कि उसी जेएनयू कैंपस में एक आतंकवादी की शहादत को सेलिब्रेट करने के लिए कार्यक्रम को परमिशन मिल जाती है। वो कार्यक्रम होता है, उसमें नारे लगाए जाते हैं भारत के खिलाफ, उसमें नारे लगाए जाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, उसमें नारे लगाए जाते हैं कश्मीर की आजादी के, और उसके बावजूद इस देश का एक कथित बुद्धिजीवी तबका ऐसा है जो इसको जस्टिफाई कर रहा है और ये कह रहा है कि इन छात्रों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसमें सवाल यह है कि इन लोगों की बातें सुनने के बाद ये कौन मानेगा कि ये छात्र हैं,
और उससे बड़ी बात यह कि इनके माँ बाप जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर इस उम्मीद के साथ इनको दिल्ली में जेएनयू में पढ़ने भेजा होगा, यह सोचकर कि ये यहां से निकलेंगे तो देश के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, इन पर हम लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं ये सोचकर कि ये लोग देश का भविष्य होंगे, और ये यहां पर ये सब काम कर रहे हैं, इनसे हम देश के भविष्य की उम्मीद करेंगे। ऐसे में हमारा ये दबाव जायज था कि भाई आप इन लोगों पर कार्रवाई कब करोगे। पुलिस ने कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उमर खालिद जो बैठकर टेलीविजन पर यह पूछता है कि 3 जज मिलकर इस देश में तय नहीं कर देंगे कि अफजल गुरु आतंकवादी था या नहीं था, वो देश के कानून, देश के संविधान, देश की सरकार, समूची व्यवस्था को ठेंगा दिखाता है, और पुलिस उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई है अभी तक। इसके अलावा ये पोस्टर मेरे हाथ में देखिए रूबिका, ये पोस्टर था जिसके जरिए सबको इनवाइट किया गया था, थोड़ा फीका है लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूं। कल्चरल इवनिंग के नाम पर किस कल्चर को प्रमोट किया जा रहा था, उसमें मकबूल भट्ट का नाम छपा है और उसमें नाम छपा है अफजल गुरु का, ये कहते हुए अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ दीज टू, और 10 ऑर्गेनाइजर्स के नाम छपे हैं। मैं पढ़ के बता देता हूं। अनिर्बान, अंजलि, अन्वेषा, आस्वती, भावना, कोमल, रियाज, उमर, समर और एक नाम और है जो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। इस वक्त इस पोस्टर के हिसाब से ये 10 लोग गिरफ्तार होने चाहिए थे। हमारा सवाल यह है कि बाकी 9 लोग कहां हैं, पुलिस अब तक उन तक पहुंच क्यों नहीं पाई। ये सवाल जायज है, ये सवाल आपने सुने, लगातार ये पूछा जा रहा है कि आप एक शख्स की गिरफ्तारी कर लेते हैं, दूसरा शख्स जो बकायदा यहां पर नारेबाजी कर रहा है, और रोहित ने आपको वो पूरी फहरिस्त दे दी है यहां पर सामने, वो लोग थे जो आयोजन कर रहे थे, नाम बकायदा है, फिर भी पुलिस सेलेक्टिव क्यों हो रही है ये समझना है आपको। एक बार हम रोहित ने जो कल प्रोग्राम किया था वो दोबारा दिखाते हैं, उस प्रोग्राम से आपको समझ में आएगा कि देखिए जिस चीज को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे उसे कैसे जायज ठहराया जा रहा था। मैं आपको इसका मतलब बताता हूं, अगर आप अफजल गुरु के केस को क्लोजली स्टडी करते तो आप ये सवाल नहीं पूछ रहे होते। सर मैंने अदालत का फैसला पढ़ा है, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, मैंने अदालत का फैसला अगर आप पूरे कोर्ट को देखें, अगर आप वो पूरे जजमेंट को देखें, वो जी एग्जैक्टली वो फैसला जो फाइनल फैसला है, आई एम कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, दैट वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट एविडेंस टू प्रूव दैट देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी एंड अफजल गुरु वाज इन्वॉल्वड, लेकिन हम उसको फिर भी फांसी पे लटका रहे हैं टू सैटिस्फाई द कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी। ये शर्मनाक बात है, शर्मनाक जजमेंट है। सर आपको लगता है कि हमारे देश की अदालतें सबूत नहीं है, पर पट्टी बांधती है पर अकल से अंधी है, आपको ये लगता है? ये कह रहे हैं बात है कि पर पट्टी बांधती है पर अकल से अंधी है, ये कह रहे हैं? ये मुझे लग सकता है, मुझे लगने का अधिकार है या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा, ये मुझे लग सकता है और ये बात मैं रख सकता हूं। सवाल ये है कि क्या इस देश में कोई संविधान कानून नाम की चीज है, और अगर है तो उसने किसी को फांसी की सजा दी, आतंकवादी करार देने के बाद उसके पक्ष में नारे लगाने का और कार्यक्रम करने का अधिकार आपको कौन देता है? बहुत बेहतर तरीके से आपने सवाल को फॉर्मुलेट किया है, मुझे बहुत खुशी होती है आपके जैसे योग्य एंकर जब बात को रखते हैं। अब मेरी बात को सुन लीजिए, मेरा भी यही सवाल है कि इस देश के अंदर कानून व्यवस्था संविधान के आधार पर इस देश को चलाया जाए। अगर आप संविधान की बात कर रहे हैं, उसी संविधान को रेफर करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उसी संविधान में संविधान के संशोधन की बात की गई है। उस संविधान को जिसको हम कोट कर रहे हैं उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ थे। कैपिटल पनिशमेंट का विरोध करने के चलते रोहित वेमुला को याकूब मेमन का यार कहा। महाराज इसके अंदर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जो पोस्टर लगाया गया था इसमें रोहित वेमुला का नाम कहाँ है? अफजल गुरु का नाम आपने लिखा इसमें, आपने मकबूल भट्ट का नाम इसमें लिखने दिया, रोहित वेमुला का नाम कहाँ है? आप झूठ बोल रहे हैं, देश को बरगला रहे हैं, आप आतंकवादियों की पैरवी करना चाहते हैं दलित छात्र का नाम लेकर, और शर्म भी नहीं आती आप लोगों को? कल आपको शर्म आनी चाहिए। सर इसमें कहाँ है नाम रोहित वेमुला का, बताइए। पाकिस्तान का था क्या रोहित वेमुला? आप लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वाईफाई के लिए लड़ाई होती है, वाईफाई के लिए बात की जाती है। सर पाकिस्तान जिंदाबाद रोहित वेमुला कह के गया था, और अफजल गुरु को फांसी देने की फिर से एबीपी के गुंडे किसी कार्यक्रम को डिस्टर्ब करके रोहित वेमुला बनने पे लोगों को विवश कर रहे हैं। आप कानून और न्याय की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, और एबीपी कानून को अपने हाथ में लेता है, उसके सामने में आपका मुंह बंद हो जाता है। पता नहीं मीडिया का आप कौन सा पोजीशन लेकर के चल रहे हैं।